EDC, the name of the subject is called EDC. ऑलरेडी हमने बात की थी सेमी कंडक्टर मटेरियल की, इसकी बात की थी सेमी कंडक्टर मटेरियल की, राइट, सेमी कंडक्टर मटेरियल की। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताइए कि अगर सेमी कंडक्टर मटेरियल आपसे कोई पूछ ले कि सेमी कंडक्टर मटेरियल इनमें से कौन सा है, जैसे कि आपके सामने लिखा होगा कॉपर लिखा है, गोल्ड लिखा है, फोस्फोरस लिखा है, आयरन लिखा है Fe, सिलिकॉन लिखा है, ठीक है, जर्मेनियम लिखा है, गैलियम आर्सेनाइड लिखा है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। इनमें से कौन सा मटेरियल सेमी कंडक्टर मटेरियल है, मतलब आपको आइडेंटिफाई करवा ले कि विच ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर मटेरियल, ऐसे कुछ क्वेश्चन बन जाए, कुछ भी बन जाए इसमें से। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं, फॉस्फोरस भी नहीं, आयरन भी नहीं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम भी है और गैलियम आर्सेनाइड भी, गैलियम आर्सेनाइड भी है सेमी कंडक्टर मटेरियल। सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है स्टूडेंट। सिलिकॉन और जर्मेनियम आपके नेचुरल हैं, अर्थ में मिलते हैं, और गैलियम आर्सेनाइड आपका आर्टिफिशियल क्या है, क्या है, ये एक आर्टिफिशियल सेमी कंडक्टर है भाई। कैसा है, आर्टिफिशियल सेमी कंडक्टर, ठीक है। चलिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं यहाँ पे, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर पेपर में एक क्वेश्चन आ गया कि सिलिकॉन का, आपने सबने आंसर करना है, का ये जो बैंड गैप होता है एट 300 केल्विन, वो क्या वैल्यू होती है, ऑप्शन दे रहा हूं, ए, बी, 1 पॉइंट, एक सेकेंड, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आपको पूछा है सिलिकॉन के लिए जो बैंड गैप है उसकी क्या वैल्यू होती है। एक फैक्ट लिखवाया था जब मैंने क्लास होल्ड की थी 2 मिनट के लिए, और उस टाइम मैंने क्लास फिर से रिज्यूम की थी, फैक्ट लिखवाए थे आपको, स्पेशल मैं नोट्स लेके आया था क्लास में। तो बताइए क्या वैल्यू है सिलिकॉन के बैंड गैप। हाँ जी, याद है, कुछ पढ़ रहे हो, फाइंड आउट करिए इसका आंसर, प्रीवियस आपके जो नोट्स लास्ट क्लास हुई है। डी आंसर। अगर स्टूडेंट्स 0 केल्विन होता ना, 0 केल्विन लिखा हुआ सिलिकॉन की जीरो का, उस केस में आंसर सी हो जाता, क्या हो जाता, सी, क्या हो जाता, सी। लेकिन 0 केल्विन पे सी है, जब 300 केल्विन पूछा तो आंसर क्या होगा, डी, क्या होगा, डी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक छोटा सा फैक्चुअल क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर हुआ। इससे पहले आगे चलें स्टूडेंट्स, थोड़ा आगे एक बार शेड्यूल देख लेते हैं, शेड्यूल जो चल रहा है आप लोगों का। नॉन टेक का कितना पार्ट होगा, नॉन टेक का आपके लिए जो पार्ट चल रहा है, नॉन टेक जो आएगा आपका वो कितने मार्क्स का आएगा, 50 मार्क्स का। इसमें 20 मार्क्स का आपका पंजाबी लैंग्वेज आएगा, 10 नंबर की जीके आएगी, 10 नंबर की रीजनिंग आएगी, 10 नंबर की इंग्लिश आएगी, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये 50 मार्क्स का है, इसलिए नॉन टेक की 2 क्लासेस चल रही हैं आपकी, एक
मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, ठीक है। 50 क्वेश्चन जो टेक्निकल आए हैं, उसकी एक क्लास आपकी यही टाइम स्लॉट में चलती रहेगी। इवनिंग की क्लास में मैंने कुछ दिन अल्टरनेट डेज पे कोशिश कर रहा हूँ क्विज देने की आपको। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, ये जीएस क्लास 2 है, ये एक्सटेंड हो जा रही है। क्या हो जा रही है? ये लंबी चली जाती है जीएस की क्लास। तो जीएस कंटेंट बहुत ज्यादा है भाई। चाहे ये 10 नंबर का है, लेकिन इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पता नहीं जी की, स्टैटिक जी के, पता नहीं क्या क्या कंटेंट इसमें है। साइंस, करंट अफेयर। वीकली हम करंट अफेयर भी दे रहे हैं आपको एप्लीकेशन पे। आपके बैच में आप जहां क्लास देख रहे हैं वहां पर आपको क्या चेक करना, आपको करंट अफेयर अपलोड हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो कंफर्म करना है, जिन लोगों को नहीं शो हो रहे हैं, ठीक है। पूरा कंटेंट अपलोड कर दिया गया, राइट। पीडीएफ वगैरह अपलोड कर दी गई, लेकिन फिर भी नहीं हुई, किसी के बैच में रह गई तो अपडेट कर देना, वो अपडेट कर दी जाएगी। रिफ्रेश हमें अपने एंड से एक बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्विज अल्टरनेट डेज पे। तो अभी इसकी टाइमिंग नहीं बैठ रही, क्योंकि ये क्लास एक्सटेंड हो जा रही है पीएसपीसीएल की। कोशिश रहेगी मेरी, कल भी मैं लगातार बैठा रहा 6:30 पे क्लास लेने के लिए। 6:30 पे क्लास टारगेट था मेरा क्विज क्लास शुरू करने का, लेकिन ये जीएस क्लास 2 एक्सटेंड हो गई, ठीक है। तो अभी कोशिश करेंगे, अगर ये हो सकता है तो ये 7 PM मैं ट्राई करता हूँ आज ये क्विज क्लास लेने की, ठीक है, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर 6:30 पॉसिबल है, 7 के बाद 15-20 मिनट, आधा घंटे तक क्लास ये होनी है। 7:30 के बाद पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, फिर जीएस का वेट करेंगे खत्म होने का एक एंड पे, ठीक है। तो ये शेड्यूल चल रहा है भाई अभी। कोई डाउट समझ में आया? तो अभी आपका रीजनिंग रिसेंटली कंप्लीट हुआ है कुछ बच्चों का, ठीक है। जिनका नहीं हुआ उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कुछ टॉपिक अगर रहते हैं। अदरवाइज सारे लेक्चर आपको अपलोड कर दिए गए। जर्नल इंग्लिश अभी लेटेस्ट ही हुई है। जीके चल ही रहा है। एक बच्चे मुझे लगातार पूछ रहे थे कि मैथ आएगा। मैथ नहीं आएगा आप लोगों को। जैसे एवरेज, रेशियो, परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, वो नहीं आएगा, राइट। हालांकि कुछ बच्चों के लिए मैथ, जो पंजाब के और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, पीटी प्लस बी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई एग्जाम्स के लिए, गेट वगैरह के लिए, तो उनके लिए अभी मैथ स्टार्ट होगा, राइट। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये है भाई, तैयारी करनी है पर अकॉर्डिंग टू जो पैटर्न ऑफ एग्जाम गिवन है, जो पैटर्न ऑफ एग्जाम गिवन है पीएसपीसीएल का, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है, जो सीआरए 230324 में हमें गिवन है। जब पहले पहले मैंने बताया भी था, पहले 70 क्वेश्चन थे, अब ये कितने आ रहे हैं टेक्निकल के? 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम सही मायने में प्रिपरेशन तब कर पाएंगे जब हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। साथ साथ आप इस पैटर्न के साथ साथ एसएससी जेई की भी तैयारी कर सकते हैं, जो इस बैच में अगर बैठे हैं, एसएससी जेई 2024। इसकी एक ओरिएंटेशन क्लास हो चुकी है कि क्या क्या आप इस बैच से बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। ज्यादा चीजें नहीं। इसके बाद बारे में एक इस हफ्ते में या सैटरडे वगैरह कोई टाइम निकाल के एक मैं बताऊंगा एसएससी जेई के बारे में कुछ और अपडेट्स, कि ये एग्जाम कैसे निकालेंगे, जिनका पीएसपीसीएल के साथ साथ एसएससी जेई भी टारगेट है, राइट। लेकिन ये काम मत कर लेना, ये काम मत करना अपने साथ, मैं बता दूं आपको। जस्ट वेट, कुछ बताना चाह रहा था मैं इसके ग्रुप में आपको।
डाउनलोड नहीं हो रही। क्या हो रहा है इसमें? थिंक कोई इशू आ गया भाई इसमें। ऐसे ही समझा देता हूँ। अपलोड नहीं हो रही है फोटो, कुछ इशू आ रहा है नेट का। ये दो बोर्ड दिख रही है आपको, एक एसएससी जेई है, एक पीएसपीसीएल जेई। दो बोर्ड, टू बोर्ड दिख रही है ना, दोनों बोर्ड लेकर चलोगे। और अगर एग्जाम पैटर्न को समझ नहीं रहे हो तो फिर आप कहीं नहीं पहुंचोगे। अगर आपने दोनों बोर्ड लेकर चलनी है तो फोकस करें आप एग्जाम पैटर्न, क्योंकि डेफिनेटली ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक आर ओवरलैपिंग। टेक्निकल सारा ओवरलैप कर रहा है। पीएसपीसीएल जेई का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से मैच एसएससी जेई को कर रहा है। फर्क कहां पर है? थोड़ा नॉन टेक पार्ट में। एसएससी जेई सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जाम है उसमें पंजाबी वाला पार्ट नहीं है, लेकिन इधर पीएसपीसीएल में है। तो जो लोग पीएसपीसीएल को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं वो डेफिनेटली पंजाबी लैंग्वेज को भी फोकस करेंगे। तो इस सिचुएशन के हिसाब से आपने अगर एग्जाम पैटर्न को रोज देखना है, सिलेबस जो मैंने आपको दिखाया है, कई बार दिखाया है, उनको रोज देखना है आपने, ताकि आपके दिमाग में होता है ना कि देखो, आपको आपको दिन में 24 घंटे हैं, लगाना आप पढ़ना 12 घंटे चाहते हो, 10 घंटे चाहते हो, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो। उसकी कमी पता क्या है? ये एक बात मुझे बताओ, आप दिन में मान लिया 4 घंटा पढ़ना चाह रहे हैं, 5 घंटा पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन पढ़ उससे कम रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्या किसी के साथ? आप पढ़ना ज्यादा चाहते हैं और पढ़ कम पा रहे हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो आपके दिमाग में चल रहा है वो हो नहीं रहा है। ऐसा डाउट चल रहा है किसी के दिमाग में? ये बहुत जरूरी है भाई बताना मुझे। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बताइए। या फिर सही मैनेज हो रहा है? अगर सही मैनेज हो रहा है तो ये समझाने की जरूरत मुझे नहीं है। ठीक है, वापिस आता हूँ, पॉइंट पे आता हूँ। हाँ जी। तो स्टूडेंट क्या हुआ भाई, ये कंप्लीट हो गया यहां पर। तो हमने फाइनली बना लिया था एक पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल। क्या बना लिया था? वो डिस्कशन फिर अलग से करेंगे। पॉइंट पर आ जाते हैं, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल। These are both material are called extrinsic semiconductor। क्या बोलते हैं इनको? एक्सट्रिंसिंग सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट कुछ नोट लिखेंगे आप यहाँ पे। इस क्लास का पहला नोट नोट तो ये है, all semiconductors are at 0 केल्विन इंसोलेटर। सभी के सभी, सभी के सभी सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर क्या है? All semiconductor are 0 केल्विन, आर इंसुलेटेड। ये पहला नोट है। दूसरा नोट, ये जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रेंसिक, इनकी जो कनेक्टिविटी होती है ये इंक्रीज होती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एक प्योर सेमीकंडक्टर जिसको इंट्रेंसिक भी कहते हैं,
कनेक्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ऑल सेमी कंडक्टर्स आर एट 0 केल्विन insulator and intrinsic semiconductors conductivity increases with the temperature always. Then we have two extrinsic. मुझे ये बताइए, अगर आपको पेपर में ये आ गया, ये नेक्स्ट, ये नोट नंबर 1 था, ये नोट नंबर 2 है, ये नोट नंबर 3 है। नोट्स बना रहे हैं हम, नोट्स जो डायरेक्ट आएंगे पेपर में। आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, पी टाइप सेमी कंडक्टर है जो डोपिंग के बाद बना है, कल आपको डिस्कस हुआ था ये। पी टाइप सेमी कंडक्टर है जो आफ्टर डोपिंग बना था स्टूडेंट्स। इसकी कनेक्टिविटी बताइए कितनी होती है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ 0 केल्विन पे। उसके बाद क्वेश्चन मेरा एक और भी है आप लोगों से इसी नोट में, यहाँ नोट ही करना ही, ये क्वेश्चन बनेगा, एन टाइप सेमी कंडक्टर की कनेक्टिविटी कितनी होती है, क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ, एट 0 केल्विन। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपने भरने। उसके बाद मैं सेम पूछ रहा हूँ, पी टाइप मटेरियल को अगर आप कनेक्टिविटी देखना चाहते हो इसकी, तो 300 केल्विन पे इसकी कनेक्टिविटी कितनी होगी, ये हमने बताना है। उसके बाद एन टाइप की आपने 300 केल्विन पे ये बतानी है कि इसकी कनेक्टिविटी क्या होगी। ये 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपने अभी फिल करने, फर्स्ट नोट का, सेकंड नोट, थर्ड नोट और फोर्थ नोट। करिए स्टार्ट, करिए स्टार्ट, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, करिए स्टार्ट। फिल करिए जल्दी से, क्या इसके आंसर आएंगे। अजी कहाँ चले गए भाई, स्टूडेंट्स कहाँ चले गए हो, कंफर्म करो, मुझे कमेंट ही नहीं शो हो रहे हैं, मैं वही चेक करने गया था। हाँ जी, कमेंट नहीं शो हो रहे। चलिए, 0 केल्विन पे लो लिखा हुआ, 300 पे हाई आ रहा है। भाई लो क्यों लिख रहे हो, सीधा बोलो ना। करणदीप वेरी गुड भाई, चलो कोशिश किया आपने। देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर, मैंने एक बात लिखवाई, नोट्स क्यों नहीं पढ़ रहे आप।
ऑल सेमी कंडक्टर आर एट, देख लेना आप फंस जाओगे इस पेपर में जिस क्वेश्चन को लेकर। सभी सेमी कंडक्टर 0 केल्विन पर इंसुलेटर है। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी कितनी होती है? 0। लो क्यों बोल रहे हो? 0 ही बोलो। तो यहां पर जो कनेक्टिविटी आएगी, यहां पर जो आंसर आएगा, यहां पर आप बोलोगे 0। क्या बोलोगे सीधा? 0 मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं, इंसुलेटरी तो है ही, 0। और यहां पर लिखेंगे सिग्मा मैक्स जितनी हो सकती है, और यहां लिखेंगे सिग्मा। ये ऑप्शन में मिलने वाले हैं आपको। अब कमेंट में बताओ समझ में आई बात? हाँ जी, टिल एनी डाउट एंड डिफिकल्टी। तो स्टूडेंट ये नोट्स बड़े काम आएंगे आपको जो मैं लिखवा रहा हूँ। नोट्स 1 2 3 4, 4 5 नोट्स लिखवाए यहाँ पर मैंने। और ये 4 नोट्स हो गया, ये 5 नोट हो गया, ये 6 नोट हो गया। ये तो हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन इन 6 7 नोट्स में से मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स सिचुएशन क्या है, जैसे ना एक एक्सटिंक्सिंग होता है। क्या होता है? एक्सटिंक्सिंग सेमीकंडक्टर। इसमें कौन होता है? या तो एन टाइप होगा, या मटेरियल होगा, या कौन सा होगा? स्टूडेंट ध्यान से सुनना। जैसे ये मटेरियल एन टाइप पड़ा है या फिर पी टाइप, कुछ भी हो, स्टार्टिंग में ये इंसुलेटर होगा। क्या होगा? कब? 0 केल्विन पे। चाहे आपका मटेरियल एन टाइप हो या पी टाइप हो, स्टार्टिंग में 0 केल्विन पर इंसुलेटर होता है। इसकी कनेक्टिविटी कितनी होती है? यहाँ पर एक टाइम लाइन दिखाता हूं आपको। उसके बाद जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो टेम्परेचर आपने 0 से बढ़ा के कितना कर दिया? 300 केल्विन कर दिया। कितना कर दिया? तो कनेक्टिविटी 0 से कहां हो जाती है? सारी बुक्स के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि सेमी कंडक्टर मटेरियल जो डोप्ड होते हैं, इम्प्योर सेमी कंडक्टर की बात कर रहा हूं, एन टाइप और पी टाइप, 0 केल्विन पर कनेक्टिविटी 0 शो करते हैं, और 300 केल्विन पे कनेक्टिविटी कितनी शो करते हैं? मैक्सिमम। लेकिन अगर इसी सेमीकंडक्टर की कनेक्टिविटी और बढ़ाते चले जाएं, सॉरी, इसी सेमीकंडक्टर की, जैसे 0 केल्विन पर ये सेमीकंडक्टर जैसे एन टाइप है या पी टाइप है, ये मटेरियल है कोई एन टाइप या पी टाइप, इसको 0 केल्विन पे रखा, इंसुलेटर की तरह ट्रीट कर रहा है। 300 केल्विन पे रखा, कंडक्टर बन गया, मैक्सिमम कनेक्टिविटी शो कर रहा है। क्या कर रहा है? मैक्सिमम कनेक्टिविटी। भाई कनेक्शन में कोई इशू तो नहीं है? क्लास दिख रही है प्रॉपर? तो यही सेमी कंडक्टर मटेरियल जो है 0 केल्विन पे इंसुलेटर है, 300 केल्विन पे कनेक्टर बन गया। और अगर 300 केल्विन के बियॉन्ड हम चले जाएं, टेम्परेचर और बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दी, एक टेम्परेचर आएगा क्यूरी। क्या आएगा? टीसी, टीसी फोर खोलते, क्यूरी क्या बोलते हैं इसको? क्यूरी, CURIE, क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। स्टूडेंट क्यूरी टेम्परेचर पर वापस कनेक्टिविटी फिर से क्या हो जाती है? मिनिमम। क्या बन जाती है? मिनिमम हो जाती है। तो आपने स्टार्ट किया, कहां से किया था? कहां से स्टार्ट किया था आपने? एक्सटिंक्सिंग सेमीकंडक्टर से स्टार्ट किया था। इससे पहले क्या था ये? एक्सटिंक्सिंग बनने से पहले क्या था ये? एक्सटिंक्सिंग बनने से पहले मटेरियल कैसा था? अरे कैसा था? कल बताया था, इंट्रिंसिक था। क्या था? इंट्रिंसिक था। इंट्रिंसिक में जब आपने डोपिंग कर दी ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट की, तो वो क्या बन गया था? एक्सटिंक्सिंग। इंट्रिंसिक के साथ दिक्कत थी, इंट्रिंसिक की कनेक्टिविटी कितनी होती, क्या होती है हमेशा? लो। अब पूरा फ्लो चार्ट बन गया। इंट्रिंसिक के साथ एक दिक्कत है, उनकी कनेक्टिविटी लो होती है, इसी वजह से उनमें क्या कर दिया हमने? डोपिंग कर दी। डोपिंग मतलब मिलावट कर दी। फिर वो क्या बन गया? एक्सटिंक्सिंग एन टाइप या फिर पी टाइप, कोई एक बन जाएगा वो, डिपेंडिंग अपॉन ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट। यस और नो? अब जब वो एन टाइप पी टाइप बन गया, तो आप उसकी कनेक्टिविटी को मैक्सिमम कब फील कर सकते हो? आप एंजॉय कब कर सकते हो कनेक्टिविटी को? जब 300 केल्विन पे आप खड़े हो, मतलब रूम टेम्परेचर पे। लेकिन एक सिचुएशन स्टूडेंट ऐसी है कि अगर आपने टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि आप कहां चले गए? क्यूरी टेम्परेचर पे। वापस कनेक्टिविटी सिग्मा मैक्स से क्या हो जाएगी? उसी एक्सटेंसिंग की क्या बन जाएगी? उसी एक्सटेंसिंग की वापस कनेक्टिविटी मिनिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मिनिमम। मतलब आपका जो डोपिंग का पर्पज है वो लॉस्ट हो जाएगा। डोपिंग पर्पज, डोपिंग से कनेक्टिविटी बढ़ाई थी, डोपिंग पर्पज लॉस्ट।
कहने का मतलब है एक्सट्रिंसिक वापस कहाँ क्या बन जाएगा, डोपिंग अगर नहीं है तो एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक क्या बन गया वापस, इंट्रिंसिक बन गया। ये स्टॉप हो गया यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ स्टार्ट कहाँ से किया था, यहां से छोड़ो, स्टार्ट कहाँ से किया था आपने, इंट्रिंसिक से, प्योर सेमीकंडक्टर से, फ्लो चार्ट। और एंड कहाँ कर रहा हूं मैं, टॉप और एंड कहाँ कर रहा हूं मैं, इंट्रिंसिक पे ही, किस पे एंड कर रहा हूं। तो मुझे एक बार सारे स्टूडेंट्स बताएं क्या ये फ्लो चार्ट समझ में आया, क्या ये फ्लो चार्ट समझ में आया कि हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, उसके अंदर एक दिक्कत है, कनेक्टिविटी कम होती है, देन हम उसमें रोपिंग करेंगे कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, और जब कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो 300 केल्विन पे हमें मैक्सिमम कनेक्टिविटी मिलेगी, क्या मिलेगी, मैक्सिमम कनेक्टिविटी। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है इंट्रिंसिक में, की दिक्कत क्या है, कनेक्टिविटी लो है, फिर डोपिंग कर दी, डोपिंग करने के बाद क्या बन गया, एक्सट्रिंसिक बन गया। उसके बाद एन टाइप और पी टाइप बनेगा डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्योरिटी, ट्राईवेलेंट कर रहे हो या पेंटावेलेंट, ट्राईवेलेंट से बनेगा पी टाइप और पेंटावेलेंट से बनेगा एन टाइप। ट्राईवेलेंट में कौन से आइटम होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। पेंटावेलेंट में फास्फोरस, आर्सेनिक, पास भी करके मैंने ट्रिक दिया था आपको। उसके बाद जब एक्सटेंसिंग बन जाएगा, एक्सटेंसिंग की कनेक्टिविटी भी 0 केल्विन पर इंसुलेटर होती है, कनेक्टिविटी कम होती है। उसके बाद कनेक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, 300 केल्विन पर ले आओ उस मटेरियल को, 300 केल्विन पे 300 केल्विन पे फिर से वो मैक्सिमम कनेक्टिविटी शो करेगा, क्या करेगा, मैक्सिमम कनेक्टिविटी शो करेगा। लेकिन फिर भी 300 केल्विन के बाद आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, तो वो जो टेम्परेचर आएगा, एक टेम्परेचर आएगा जिसको टीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीसी, उस टेम्परेचर पे कनेक्टिविटी वापस मिनिमम हो जाएगी, पर्पज ऑफ डोपिंग इज लॉस्ट नाउ। तो डिवाइस एक्सटेंसिंग से वापस क्या बन जाएगा, इंट्रेंसिंग बन जाएगा, और इंट्रेंसिंग के साथ वापस क्या दिक्कत है, इंट्रेंसिंग की कनेक्टिविटी क्या होती है। तो समझिए आप, कनेक्टिविटी कुछ टाइम के लिए बढ़ी है डोपिंग करने के बाद 300 केल्विन पे, वापस कनेक्टिविटी लो की तरफ आ गई, जीरो की तरफ आ गई, क्योंकि टेम्परेचर ऐसा भी नहीं है कि बढ़ता चला जाएगा तो कनेक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, नहीं, सिर्फ 300 केल्विन पे आपको मैक्सिमम कनेक्टिविटी मिलेगी, किसकी, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर की। आई बात समझ में, यस और नो। ये फ्लो चार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी। हाँ जी, समझ में आया। नाउ वी हैव, नेक्स्ट वी हैव some different kind of device, PN junction diode, then different type of diodes हम करेंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड के जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनते हैं, पीएन जंक्शन डायोड से हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए, what kind of question can be framed from the पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के सिंबल पे बात हो सकती है कि पी कौन सा मटेरियल है और एन कौन सा मटेरियल, सिंबल मैं आपको दिखाऊंगा इसका। हो सकता है पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस को लेकर क्वेश्चन बन जाए, यहीं से इसका कॉन्सेप्ट निकलता है डायोड का, स्विच का, कि हाउ पीएन जंक्शन डायोड वर्क एज ए स्विच। यहीं से डायोड के अंदर करंट फ्लो या करंट फ्लो नहीं हो रहा है वो हम चेक करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड के अंदर ये क्वेश्चन बन सकता है, इसकी कैपेसिटेंस पे क्वेश्चन बन सकता है। वो स्टूडेंट कैपेसिटेंस होती है सीटी या फिर सीडी। पीएन जंक्शन डायोड के कट इन वोल्टेज पे क्वेश्चन बन सकता है, किस पे बन सकता है, कट इन वोल्टेज। पीएन जंक्शन डायोड के लीकेज करंट पे क्वेश्चन बन सकता है। पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन बन सकता है कि कहां यूज होती। तो ये स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी है, अगर आपको कभी पीएन जंक्शन डायोड से क्वेश्चन बनेगा तो जनरली क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो सिंबल को लेकर, उसके फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस को लेकर, उसके स्विचिंग ऑपरेशन को लेकर, उसके सीजी ये जंक्शन कैपेसिटेंस उसको लेकर, उसकी कट इन वोल्टेज को लेकर, इसके लीकेज करंट को लेकर, उसकी एप्लीकेशन को लेकर।
एक एक करके ये भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिंबल दिखाता हूँ। ये तो देखो जो चीज यहाँ खत्म हो रही है मैं तो कर ही रहा हूँ यहाँ पे खत्म। ये पीएन जंक्शन डायोड का, तो ट्रेस कर लो, ये जो वर्टिकल लाइन है ये एन है, क्या है, और जो ये ट्रायंगल बनी हुई है ये पी, ये बन पीएन जंक्शन डायोड बन गई। अब यहां तो ये फॉरवर्ड बायस होगी या फिर ये रिवर्स बायस होगी। तो सिंबल आप ध्यान से देखो, अगर पी पे पॉजिटिव आ रहा है और एन पे नेगेटिव है तब तो ये फॉरवर्ड बायस, और इसमें से करंट फ्लो हो गया, आई फ्लो कर जाएगा, क्या कर जाएगा, डायोड में से करंट फ्लो कर जाएगा पी से एन की तरफ। और अगर आपने पोलैरिटी बदल दी सप्लाई की, माइनस इधर कर दिया, देखो पहले प्लस यहां था ना, अब माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो सर्किट डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा और करंट की वैल्यू जीरो। एक बार डायोड ऑन है और एक बार डायोड ऑफ है, क्योंकि करंट जब फ्लो करता है उसको ऑन बोलता है। जैसे फैन चला दिया आपने, फैन ऑन हो गया, बंद कर दिया तो ऑफ हो गया, करंट जीरो उसमें नहीं जा रहा है, वोल्टेज तो अवेलेबल है ही पहले से। तो ये जो देखो डायोड को ऑन भी कर रहे हैं ऑफ भी कर रहे हैं, तो हम इस डायोड को बोल सकते हैं एज ए स्विच। तो पेपर में पूछेगा कि डायोड का जो स्विचिंग फंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में होता है रिवर्स बायस में होता है, दोनों में होता है। स्विच में अगर फॉरवर्ड बायस में ऑन है तो रिवर्स बायस में ऑफ होगी। स्विच का मतलब कंप्लीट है, स्विच कर जाओ आप एक वन, ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन। आई बात समझ में? अगर समझ में आया तो यस करके बताओ। देखिए मैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में चीजें करवा रहा हूं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पीएन जंक्शन डायोड से अगर क्वेश्चन पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी किसी क्वेश्चन को लेकर तो ये क्वेश्चन बनेगी। इसको मैं लिख भी लो यहाँ पर, पॉसिबल क्वेश्चन फ्रॉम द, आप अपने लेवल पर पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे, यस और नो, बहुत बड़ा टॉपिक है। कहते हैं उस बात को, इस बात को कहते हैं कि जिस जिस सब्जेक्ट के आपके पास सबसे ज्यादा बुक्स हो गई वो सब्जेक्ट आप कभी नहीं कर पाओगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ उसकी रिसर्च आप करते रहोगे, रिसर्च में नहीं जाना है। चलिए वेरी गुड। तो ठीक है भाई, यहां तक हो गया। सीजे, सीजे होती है जंक्शन कैपेसिटेंस, सीजे होती है जंक्शन कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस। तो सीटी जो होती है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट जो सीटी आती है वो रिवर्स बायस में प्रोड्यूस होती है। जब डायोड रिवर्स बायस होती है तो सीटी प्रोड्यूस होती है, सीटी की फुल फॉर्म है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ठीक है। और सीडी होती है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट्स डिफ्यूजन कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होगी आपके फॉरवर्ड बायस में। तो याद रखना सीटी है रिवर्स बायस में और सीडी है फॉरवर्ड बायस में, ये नोट बना लो, इस फ्लो चार्ट से नोट बना लो। सीटी प्रोड्यूस होगी रिवर्स बायस में, सीडी प्रोड्यूस होगी फॉरवर्ड बायस में। अब ये वाला भी उठा लो पॉइंट, ये क्या लिखा हुआ, ये है आपका वी कट इन, इसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज, क्या बोलते हैं, अब ये ना सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए अलग अलग होता है। सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है कट इन वोल्टेज की 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट, या फिर कई बार एग्जाम में 0.3 वोल्ट लिखा होगा। स्टूडेंट एक चीज का ध्यान रखना, इन दोनों में से 0.7 वोल्ट तो कंफर्म है सिलिकॉन का। एक्चुअली सिलिकॉन जर्मेनियम टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल है, इसलिए टेम्परेचर के साथ इनकी वैल्यू बदलती रहती है। तो सिलिकॉन का तो सारे वर्ल्ड में फिक्स माना हुआ है, पूरे वर्ल्ड में कोई भी बुक आप पढ़ लो। कुछ बुक्स में जर्मेनियम 0.2 वोल्ट लिखा है कट इन वोल्टेज की वैल्यू, कुछ बुक्स में 0.3 लिखा हुआ है। तो आपको कोई एक मिलेगी, या तो 0.2 ही मिलेगा ऑप्शन में पेपर में, या 0.3, दोनों नहीं मिल सकते। फिर भी अगर आप कहते हो सिर्फ दोनों ही मिलेंगे तो फिर मैं कौन सा लगाऊं, तो आप 0.2 वाला लगाना, क्या लगाना, टू वाला, इसको छोड़ देना, क्योंकि 99% बुक्स में 0.2 वैल्यू ले रखी है। कितनी बुक कितनी वैल्यू ले रखी है, क्योंकि फिर हम अगर उन्होंने गलत निकाल भी दिया तो हम क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एक बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद कट इन वोल्टेज की वैल्यू बता दी, फैक्ट है। उसके बाद लीकेज करंट जो है इसको मेजर करते हैं, डिपेंड करता है आपका मटेरियल सिलिकॉन का है या नैनो जर्मेनियम का है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, सिलिकॉन के केस में जो लीकेज करंट होता है इसको नैनो एम्पियर में लीकेज करंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लीकेज करंट, इसको क्या बोलते हैं,
इस करंट को क्या बोलते हैं? लीकेज करंट। इसको लीकेज करंट बोला जाता है। इसको रिप्रेजेंट इन आई नोट से करते हैं। इस आई नोट की वैल्यू सिलिकॉन के लिए किस में होती है? नैनो एम्पियर में। और इसी आई नोट की वैल्यू जर्मेनियम के लिए किस में होती है? माइक्रो एम्पियर। अगर नैनो ऑप्शन में नहीं है तो 10⁻⁻6 एम्पियर ऑप्शन, सॉरी, 10 10⁻⁻9 एम्पियर और 10⁻⁻6 माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, और एम्पियर का एम्पियर। ये ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। 10⁻⁻9 एन को रिप्लेस करेगा, 10⁻⁻6 एम माइक्रो को रिप्लेस करेगा, और एम्पियर का एम्पियर वो तो है ही। और सबसे यूजफुल एप्लीकेशन डायोड का, ये समझ में आ रहा है भाई? देख लो एक बार स्क्रीन को। लीकेज करंट जो स्क्रीन पर स्टैम्प दिख रहा है वो दो भागों में बांट दिया मैंने, सिलिकॉन के लिए नैनो एम्पियर, जर्मेनियम के लिए माइक्रो एम्पियर। ठीक है। कट इन वोल्टेज को सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए वैल्यू बता दी, ये फैक्ट है, क्वेश्चन आएगा। जंक्शन कैपेसिटेंस दो है, सीटी सीडी दोनों बता दी, एक रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में मिलकर डायोड स्विच की तरह काम करती है, सिंबल आपको दिखा दिया। और लास्ट है इसका एप्लीकेशन, पीएन जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन मैंने कल भी पूछा था आपसे, रेक्टिफायर्स में यूज करते हैं। रेक्टिफायर्स कैन कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। रेक्टिफायर्स कैन कन्वर्ट एसी इनटू, हाँ जी, समझ में आया कि नहीं है? रेक्टिफायर कैन कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, एसी इनटू एक्चुअली पल्सेटिंग डीसी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेक्टिफायर्स। स्टूडेंट कल हम करने वाले हैं स्पेशल डायोड्स। क्या करने वाले हैं? स्पेशल डायोड्स। किसी का कोई डाउट किसी भी पॉइंट पर हो तो मुझे अभी डिस्कस कर सकते हो। बहुत ज्यादा समराइज मैंने प्रॉपर वे में आपको बताया। यहाँ से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो मैंने ईडीसी के जो अभी ये टॉपिक है इससे बन सकते हैं। जो अगर आप कोई भी एमसीक्यू पढ़ोगे 20 से 25, तो उसमें से 10 या 12 यहीं से मिलेंगे आपको। और ये जो पहला चैप्टर था इसके बारे में जो नोट्स हैं, 10-12 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो अगर आप ये पार्ट कर लेते हो सेमीकंडक्टर फिजिक्स का, पीन जंक्शन डायोड का, तो डेफिनेटली आप एक लेवल में आ जाओगे इन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने में। ठीक है जी। किसी को कोई डाउट हो, कोई डिफिकल्टी हो तो बताइए। टाइम टेबल को लेकर कोई डाउट है? कुछ भी डाउट तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? चलिए स्टूडेंट्स, तो अगर कोशिश करेंगे आज 6:30 तक वो क्लास खत्म हो जाए, ठीक है, जीएस वाली, उसका एक बार मैनेज हो जाए। आज मैं ग्रुप में अपडेट करता हूँ अभी, ठीक है। तो फिर कोशिश करेंगे आज 7 बजे क्विज ट्राई करते हैं आज। हाँ, आज तो थोड़ा इशू हो गया, मुझे इमरजेंसी आ गई थी गुरु प्रताप सर को। कल वही शेड्यूल रहेगा। रीजनिंग इस हफ्ते हो नहीं रही है आपकी, कुछ बच्चों का मैथ स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक से, ठीक है। और जीएस एचटी चलेगा, उसके बाद टेक्निकल होगा आपका, ठीक है। टेक्निकल क्लास होगी जो जीएस के बाद होती है 11:45 में, ठीक है। और फिर इवनिंग में फिर जीएस की क्लास फिर से है। उसके बाद अल्टरनेट डेज पे हम क्विज कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। मुझे बस आज आज का टाइम दो, इसको मैं अपडेट करता हूँ टाइम टेबल को आपके ग्रुप्स में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।